ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि साकार खेल चलता है आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महतत्व, वह बहुत दूर देश है। तो प्रश्न यह है कि इसमें क्यों कहा कि यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में। साकार खेल तो पृथ्वी पर चलता है ना, तो इसमें आकाश तत्व क्यों बताया और आत्माओं का देश है महतत्व, ये भी समझना है। उत्तर है, देखो 5 तत्व है और 5 तत्व में जो आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व का अर्थ ही है सारा ब्रह्मांड, पोलार जिसको कहते हैं। हमें दिखाई देता है जैसे यहाँ ऊपर में आकाश एक स्थूल चीज जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वो तो एक जैसे एनर्जी जैसा ही है। जैसे हम प्लेन में जाते हैं तो ये आकाश तत्व के अंदर जाते हैं। जहाँ हम ऊपर रहते हैं तो नीचे सिर्फ आकाश तत्व ही दिखाई देता है, जैसे धुम्मस है वहां, और ऊपर फिर से यहाँ ऐसा ही आकाश दिखाई दे रहा है। तो ये कई बार मुरली में आया है कि ये सारा एक पोलार है, बना खुली जगह ही है एनर्जी की। तो 10 डायमेंशन में से जो 9 डायमेंशन है वो सब को आकाश तत्व ही कहते हैं। इसमें ही ये पृथ्वी एक छोटा सा एक भाग है जिसमें हम रहते हैं। बट इसके साथ सारा जो भी ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र, बहुत आकाश गंगाएं कहते हैं, तारे हैं, सूर्य है, चांद है, वो सब इस आकाश तत्व में ही है। तो ये और 9 डायमेंशन जो है, जो ईथर तत्व जिसमें है सारे ऊपर की सारे एनर्जी जो है छत्ते से, वो सब ईथर तत्व ही है। तो ये सारी एनर्जी ही है, एक रसायन की तरह एक सूक्ष्म ऐसा पदार्थ है, और ये सारा ब्रह्मांड इससे ही चलता है। तो पृथ्वी पर तो हम सिर्फ रहते हैं, पाठ बजाते हैं, लेकिन हमारे साथ सारा सूक्ष्म ब्रह्मांड जुड़ा है हमारे सूक्ष्म शरीर में। इससे ही सारा विश्व चलता है। हम यहाँ जीवन जी सकते हैं। अगर ऊपर का आभा मंडल नहीं है तो कहाँ से जी सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आकाश तत्व में बना इस पोलार जो है इसमें ही पाठ चलता है, क्योंकि ये सब चीजें स्थूल है ना, भले एनर्जी है फिर भी स्थूल है। तारे, ग्रह, सितारे, जो भी नक्षत्र, ये सब स्थूल चीजें है ना, दिखाई नहीं दे रही है
सूक्ष्म है, एनर्जी के रूप में है, लेकिन है तो हमारे साथ जुड़ी। और ब्रह्म तत्व माना ब्रह्म महातत्व अर्थात 10वें डायमेंशन सिर्फ प्योर एनर्जी। ये आकाश तत्व में दोनों है, प्रकृति की एनर्जी और आत्मा की एनर्जी, और परमात्मा की एनर्जी भी यहाँ ही आती है जिससे दुनिया चलती है। ऐसे ही ऊपर में 10वें डायमेंशन में सिर्फ आत्माएं रहती है और परमात्मा की एनर्जी एक सागर की तरह सारे महातत्व में है। और वहां आत्माएं साथ में रहते हुए भी कोई पार्ट तो नहीं बजाती, ना एहसास कर सकती, क्योंकि आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार है वो तब एक्टिव होता है जब उसको शरीर मिलता है। तो ब्रेन में बैठे तभी वो एक्टिव होता है। तो जैसे बीज होता है, जब तक हम जमीन में नहीं बोते और फिर पानी धूप वगैरह नहीं देते तब तक बीज फलीभूत नहीं होता। इसमें कितना झाड़ समाया है दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी भरा है आत्मा में, वो 10वें डायमेंशन में एक छोटी सी बिंदी बल्ब की तरह जैसे लटकती रहती है और शाइनिंग देती रहती है। और जब वो नीचे आती है यहाँ सृष्टि पर, तभी शरीर मिलने के बाद ही वो उसके अंदर से सारा झाड़ निकलना शुरू होता है। इसीलिए मैंने बताया कि इसके बारे में अगले 2-3 टॉपिक में मैंने बताया है कि सारी चीजें क्या क्या हमने बताई है और बहुत सूक्ष्म में समझाया है। आजकल वेबिनार भी जो चल रहे हैं इसके ही तो चले और अभी भी चल रहे हैं। इतने सूक्ष्म है ये चीजें, अभी भी इसके अंदर भी बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए कहा कि आत्माओं का ओरिजिनल देश है वो ब्रह्म महतत्व है जो शक्तिशाली है। और ये जो है ये है ब्रह्मांड। ठीक है, ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर ओवर
उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।